हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 11 क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड समझते हैं सबसे पहले परिमाप को। परिमाप आप पहले भी पढ़ चुके हैं। समतल पर विभिन्न आकृतियों की माप उनके परिमाप एवं क्षेत्रफल से ही करते हैं। किसी बहुभुज यानी पॉलीगन के चारों ओर की माप सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप यानी पेरीमीटर कहलाता है। परिमाप की गणना की अनेक विधियां हैं जो आकृति की बनावट पर निर्भर करती हैं। परिमाप की भांति क्षेत्रफल भी अनेक विधियों द्वारा निकाला जाता है। यह विधियां बहुभुज की बनावट पर निर्भर होती हैं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर, यहाँ देखिए बच्चों, इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर आदि होती है। अब ध्यान से समझिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अभी हम देखते हैं आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। आयत के परिमाप के लिए हम उसकी चारों भुजाओं का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे हमें एक आयत दिया हुआ है, आयत का परिमाप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चारों भुजाओं का हमने योग किया। पहला क्या दे रखा है, ए बी कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। बी सी कितना है बच्चों, साइड देख के बताइए, 5 सेंटीमीटर। और सी डी है आपका 10 और डी है 5। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो 10 दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 गुना 10, 5 दो बार रिपीट हो रहा है यानी 2 गुना 5 सेंटीमीटर। 2 गुना 10 हुआ 20 और 2 गुना 5 हुआ 10 यानी टोटल हुआ 30 सेंटीमीटर। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि लेंथ दो बार जुड़ रही है, लंबाई और ब्रेथ जो चौड़ाई भी है वो दो बार जुड़ रही है। उपयुक्त गणना से हम एक सूत्र बना सकते हैं, आयत का परिमाप 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को आप जोड़ लीजिए और 2 से गुना कर लीजिए, जहां एल आयत की लंबाई और बी एवं आयत की चौड़ाई है। एल क्या है बच्चों, आयत की लंबाई, और बी क्या है, आयत की चौड़ाई है। अतः आयत की लंबाई आपको अगर ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, 1/2 परिमाप माइनस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से ये आया है। नेक्स्ट अगर चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 परिमाप माइनस लंबाई। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है तो आप क्या कर सकते हो, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा यानी 4 गुना भुजा। तो संकलन चित्र अनुसार वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4 बार 4 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा। उपयुक्त गणना से हम एक सूत्र बना सकते हैं, क्या, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। एस क्या है उसका, वर्ग की भुजा। अतः अगर आपको वर्ग की भुजा निकालनी है तो परिमाप को आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। नाउ नोट कीजिए, परिमाप की गणना के लिए सभी माप एक ही मात्रक में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटीमीटर में है तो चारों ही सेंटीमीटर में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सेंटीमीटर में है दूसरा मीटर में है। ठीक है, यदि एक भुजा मीटर एवं दूसरी भुजा सेंटीमीटर में है तो दोनों को मीटर अथवा सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे मीट्रिक प्रणाली, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण एक, उदाहरण में क्या बोला है, एक आयत का परिमाप 360 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई 116 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आयत है, आयत का आपको परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, आपको चौड़ाई पता करनी है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, चौड़ाई निकालने के लिए 1/2 गुना परिमाप माइनस लंबाई। तो यहाँ देखिए परिमाप कितना है बच्चों, 360 दिया हुआ है, लंबाई 116 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 116 यानी 64 सेंटीमीटर क्या है, उस आयत की चौड़ाई है। वहीं पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो लंबाई क्या होगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, परिमाप तो आपको पता है 360 सेंटीमीटर ही है और चौड़ाई हमें पता है, चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 180, 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। परिमाप क्या है, जिस आयत का परिमाप 360 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई है 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए बच्चों उदाहरण 2, उदाहरण 2 में क्या बोला है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जबकि परिमाप 100 सेंटीमीटर और दूसरे में 22 मीटर है। तो अगर पहले वाले केस में देखा जाए कि परिमाप आपको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो परिमाप को 4 से भाग कर दीजिए तो भुजा पता चल जाएगी, तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। वहीं पर 22 मीटर जब आपको परिमाप पता है उसे 4 से भाग कीजिए तो 5.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी।
नेक्स्ट उदाहरण 3 देखिए, उदाहरण 3 क्या बोला है, 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क की ₹60 प्रति मीटर की दर से 4 दीवारी करने में कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्गाकार की, ठीक है, यानी उसकी जो साइड है वो मतलब उसका जो आकृति है वो वर्गाकार है और उसकी भुजा कितनी दर की है, 350 मीटर। तो जब आपको परिमाप निकालना होगा पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप निकालने के लिए आप इसको क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है, 350 सेंटीमीटर। जब आप इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1400 मीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 350 मीटर हमें भुजा दे रखी है, 4 से गुना करने पे 1400 मीटर आ रहा है। अब 1 मीटर चार दीवारी का खर्चा 60 रुपए है, तो 1400 मीटर चार दीवारी का खर्चा निकालने के लिए हम इसे 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 84,000 आपका क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, अभ्यास देखिए, अभ्यास में बच्चों यहाँ पे आपको कुछ आकृतियां दी हुई हैं, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा था, जो परिमाप होता है वो क्या होता है, सारी भुजाओं का योग होता है, सारी भुजाओं का जो माप होता है उसका योग होता है। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 और 5 11 सेंटीमीटर, ये 5 है ना, 11 सेंटीमीटर, एक 12, 13, 14, 15, 16, ये कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, राइट। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका निकालिए, तो ये 2 2 ऐसे शुरुआत से करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 10, 8 और 2 10 हो गया, ये पूरा 10 हो गया ना बच्चों। तो ये भी कितना होगा, पूरा 10 होगा, ये पूरा 10 और ये भी पूरा 10 और 10 और ये 6 6 कितना हो जाएगा बताइए, 10 10 20 20 6 26 और 26 6 यानी 32। तो आप चाहे तो सीधे सीधे लिखकर आप उसे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। आई होप बाकी भी सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्न माप की भुजा वाले वर्गों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 4 गुना भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.0 मीटर। इसके लिए भी आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि 4 से जैसे आप गुना करेंगे, 4 गुना 6 24। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्न माप की लंबाई और चौड़ाई वाले आयतों का परिमाप निकालिए। तो बच्चों देखिए, आपको परिमाप निकालना है किसका, आयत का। तो आयत का परिमाप आपको पता है, फॉर्मूला क्या था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, राइट, यही है। लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, 8 प्लस चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 8 और 3 11, 11 गुना 2 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, उन वर्गों की भुजाओं की लंबाई बताइए जिनका परिमाप आपको दे रखा है। तो परिमाप, अगर आपको भुजा निकालनी है तो 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, किसको, 4 को। 100 से, जो 100 को आप 4 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25। क्यों, क्योंकि ये वर्ग है। नेक्स्ट देखिए, आयत की चौड़ाई निकालिए जबकि उसका परिमाप 360 सेंटीमीटर है और आपको लंबाई दे रखी है। तो ये सेम एग्जाम्पल की तरह है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखी है और परिमाप 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज है, पहली साइड है 15 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और परिमाप कितना दे रखा है, 50। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 35, और 50 में से घटा दीजिए, क्योंकि टोटल में से अगर आप दो साइड को घटा दोगे तो तीसरी साइड निकल जाएगी। तो कितना आएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया, बाकी भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल बच्चों, क्षेत्रफल में क्या बोला है, एरिया किसी समतल, अब देखिए रिपीट करते हैं, समझते हैं दोबारा। किसी समतल आबद्ध आकृतियों से घिरा अंतःभाग क्षेत्र कहलाता है, रीजन कहलाता है। यानी एक रीजन है, एक फिगर है, आकृति है, बंद है, तो उसके अंदर का जो भाग होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, बंद आकृति के अंदर जो घिरा हुआ एरिया होता है उसे कहते हैं रीजन, यानी क्षेत्र। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, क्षेत्रफल, यानी किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए आबद्ध अंत क्षेत्र की परिमाण
पूरक गणना क्षेत्रफल कहलाती है। यदि आप घरों एवं दुकानों के फर्श पर गौर करें तो पाएंगे कि अधिकांशतः उनमें टाइल लगी होती है। सामान्यतः टाइल्स वर्गाकार होती है, जो फर्श को पूरी तरह क्या करती है, कवर करती है अच्छे तरीके से। दिए गए चित्र में यह दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा क्या है, आपका फर्श है, ये एक क्या है, टाइल है। तो ऐसे कितने टाइल्स लगी होंगी बता सकते हैं आप काउंट करके? तो आप देख पा रहे हैं, हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कुल 1 2 3 4 5, यानी एक कॉलम में 5 लगी है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल 50 टाइलें यहाँ पे लगी हुई हैं। अब दिए गए चित्र की सहायता से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चित्र पहले में देखिए आप, वर्गाकार टाइल दिखाई गई है जिसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अतः हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया कितना हुआ, 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर अथवा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से इसे दर्शाया जाता है। चित्र 2 में देखिए बच्चों, 10 गुना 5, जैसे मैंने बताया था कि 50 टाइलें लगी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक टाइल का एरिया इतना है, तो 50 टाइल का एरिया निकालने के लिए 50 से गुणा करें, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। चूंकि लंबाई और दूरी नापने की बहुत सी इकाइयां हैं, जैसे कि मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर आदि, अतः क्षेत्रफल की भी अन्य मानक इकाइयां हैं। बड़े क्षेत्रफलों में क्रीड़ा क्षेत्र का क्षेत्रफल, जमीन के लिए प्लॉट का क्षेत्रफल आदि को मापने में मीटर स्क्वायर जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। देशों जैसे क्षेत्रफल को मापने में किलोमीटर स्क्वायर जैसी बड़ी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, नीचे दी गई तालिका में लंबाई की विभिन्न इकाइयों और उनके बीच संबंधों को दर्शाया गया है। ध्यान से देखिएगा, लंबाई की इकाइयां 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर बताया गया है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, यानी 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, रिलेशन है किनके बीच में, यूनिट्स के बीच में, लेंथ की यूनिट्स के बीच में। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 डेसीमीटर स्क्वायर, यानी 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस टेबल का रेफरेंस ले सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। हमें पता है आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। लंबाई आयत की अगर आपको निकालनी है तो एरिया को आप ब्रेथ से, उसकी चौड़ाई से भाग कर दीजिए, और चौड़ाई निकालनी है तो जो आपको क्षेत्रफल दिया है उसकी लंबाई से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या बोला है, नीचे दी गई माप वाले आयतों की क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है, 8.5, और चौड़ाई है 6। तो 8.5 की जब आप 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पे दोबारा आपको एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उदाहरण 5 देखिए क्या बोला है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, एवं चौड़ाई 28 मिलीमीटर दे रखी है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपको आयत का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बट जो चौड़ाई है वो तो मिलीमीटर में दे रखी है, राइट। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है कि 28 मिलीमीटर को अगर हम 10 से भाग कर दे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 2.8 सेंटीमीटर, राइट। सो इसी तरीके से अब क्या करना है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात करने के लिए एरिया जितना दिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको क्या करेंगे, 2.8 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 20 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ जाएगी, किसकी, आयत की। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। हम जानते हैं कि वर्ग भी एक आयत है जिनकी भुजाएं समान होती है, राइट। चारों साइड बराबर है, तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसके लिए, आयत के लिए। बट अगर ये जो लंबाई है ये भी भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है, तो भुजा गुना भुजा यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर अतः इस सूत्र से वर्ग की भुजा कैसे निकाली जाती है, आप क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल निकाला है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ये अभी आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण 6 देखिए, उन वर्गों का क्षेत्रफल बताइए जिनकी भुजा 3 सेंटीमीटर दी है। तो कितना निकलेगा, 3 गुना 3,
9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से बी में 8.5 इंटू 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 72.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है बच्चों, एक हॉल की 8 मीटर लंबाई तथा 5 मीटर चौड़ाई है, इसकी सतह पर 40 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर आकार वाले टाइल से फर्श करवाना है। प्रति टाइल ₹3 की दर से फर्श करवाने में कितना व्यय आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, आपको एक हॉल की लंबाई दे दी है और चौड़ाई दे दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हॉल है, ठीक है। इस हॉल की आपको लंबाई दे दी है 8 मीटर और चौड़ाई दे दी है 5 मीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है और इस एरिया में आप ऐसे करके टाइल्स लगवाएंगे, ठीक है। तो इस एक टाइल का एरिया निकाल लीजिए और इस पूरे हॉल के एरिया को आप इस एक टाइल के एरिया से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। देखिए सतह की लंबाई 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, सतह की चौड़ाई 500 सेंटीमीटर 5 मीटर दी थी ना, और सतह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका बच्चों, ये आ जाएगा 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है प्रत्येक टाइल की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, टाइलों की संख्या, तो क्या करेंगे आप, हॉल की हॉल का क्षेत्रफल को भाग कर देंगे टाइल के क्षेत्रफल से, ठीक है। जो हॉल का सतह है उसका क्षेत्रफल कितना है 4 लाख और टाइल का क्षेत्रफल 1000, तो यानी 400 टाइलों की यहाँ जरूरत पड़ेगी। कितने टाइलों की, 400 टाइल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। 400 टाइल। अब देखिए बच्चों एक टाइल की कीमत कितनी है, ₹3, तो कुल कीमत कितनी आएगी, 1200 रुपए कुल आने वाली है। यहाँ पे 1200 रुपए जो है वो कुल कीमत लगेगी कितने, 400 टाइलों के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है, एक टाइल वर्गाकार है जिसकी भुजा दे रखी है 25 सेंटीमीटर। 3 भुजा वाले वर्गाकार बाथरूम में ऐसी कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो बच्चों देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे बाथरूम का क्षेत्रफल। तो बाथरूम की भुजा कितनी है, बाथरूम जो है वर्गाकार किसमें है, वर्गाकार आकृति है, उसकी भुजा कितनी है 3 मीटर। तो पहले आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि टाइल की भुजा 25 सेंटीमीटर दी है, तो ये 3 मीटर यानी कितना होगा 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, वर्गाकार बाथरूम का क्षेत्रफल। वहीं पर टाइल का आप एरिया निकालेंगे तो 25 गुना 25 625 सेंटीमीटर। अब आप टाइलों की कुल संख्या निकालेंगे तो 90,000 को आप 625 से भाग करेंगे तो 144 टाइलें उस बाथरूम में लगेंगी। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको। नेक्स्ट आपसे बोला गया है एक कार्यालय को परिसज्जित करने की कीमत आपको दे रखी है प्रति वर्ग मीटर की दर से 2500 रुपए है, यदि कमरे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कमरे की कीमत जो दे रखी है ₹12.50 वर्ग प्रति मीटर की दर से 2500 रुपए है, ठीक है। और आपको कमरे की लंबाई भी दे रखी है, तो परिसज्जित की कुल कीमत कितनी आई बच्चों, 2500 रुपए। अब आपको पता है कि उसका दर है 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये भी मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी 12 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें कुल दर दिया हुआ है उसे प्रति वर्ग मीटर के दर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। कमरे का जो क्षेत्रफल, कुल कीमत 2500 लगी, दर कितनी थी 12.50, तो 200 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, कमरे का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें लंबाई पता है, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल भाग में लंबाई, तो 200/12 तो 16.6 मीटर क्या आया उस कमरे की लंबाई। क्लियर, सॉरी चौड़ाई। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है वर्ग, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्गाकार पेपर पर बने वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल निकालना, फाइंडिंग एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर्स ऑन द स्क्वायर पेपर। सो वर्गाकार पेपर यानी स्क्वायर पेपर क्या है बच्चों, दिए गए चित्र में वर्गाकार पेपर दिखाया गया है, इसे हम ग्राफ पेपर भी कहते हैं। किसी भी आकार की समांतर या बेडॉल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह छोटे छोटे वर्गों में विभाजित होता है, प्रत्येक वर्ग सामान्यतः 1 सेंटीमीटर भुजा का होता है, अतः इसके प्रत्येक छोटे वर्ग अथवा खाने का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे चित्र, यहाँ पे बच्चों देखिए कैसा होता है, आपने ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं,
बहुत सारे रोज और कॉलम्स होते हैं वहां पे, और वो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं, उनकी हर साइड 1 सेंटीमीटर होती है। तो अगर उसका एरिया देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 10 छोटे वर्गों में बांटने पर प्रत्येक एक छोटे वर्ग की भुजा 1 मिलीमीटर हो जाती है। और उस ग्राफ पेपर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये उसका एक बॉक्स है, उसमें भी ये 10 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, आप ग्राफ पेपर को लेके देखिएगा कभी, तो उसमें भी ऐसे ही ये छोटे छोटे हिस्सों में ना डिवाइड होता है। तो जो ये एक हिस्सा होता है ये होता है 1 मिलीमीटर। समझ रहे हैं? इस तरीके से वो क्या होता है, डिवाइड होता है। एग्जैक्टली मैंने 10 नहीं बनाया है, बट आप ग्राफ पेपर का यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। वहीं पर क्षेत्रफल की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ एरिया, देखिए इस ग्राफ पेपर की सहायता से किसी भी ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। ग्राफ पेपर से क्षेत्रफल की गणना करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होता है। यहाँ पे आप ग्राफ पेपर देख पा रहे हैं जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला चरण, ज्यामितीय आकृति से पूरी तरह घिरे कुल वर्गों को गिनिए, माना यह संख्या n आते हैं। ज्यामितीय आकृति द्वारा आधे से अधिक घिरे वर्गों को गिनते हैं, माना यह संख्या 0 है। ज्यामितीय आकृति द्वारा ठीक आधी लंबाई और चौड़ाई विकर्ण किसी भी भुजा द्वारा घिरे वर्गों को गिनते हैं, माना यह संख्या p है। दैट इज o। ओके, o और p हमने माना है। चौथा चरण, आधे से कम घिरा हिस्सा जिन वर्गों का आकृति में आ रहा है उन्हें हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे। चौथा चरण में आपको समझ में आया, यानी अगर थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है तो हम उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अब आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इसका सूत्र है n प्लस ओ प्लस हाफ ऑफ पी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों n बताया था, n क्या होता है, ज्यामितीय आकृति से पूरी तरह घिरे कुल वर्ग। जैसे ये पूरा वर्ग घिरा हुआ है ना, तो ये 1 होगा। ठीक है, उसी तरीके से ज्यामितीय आकृति द्वारा आधे से अधिक घिरा हुआ वर्ग को हमने o माना, और कुछ ऐसे बच्चों ज्यामितीय आकृति द्वारा ठीक आधे, ठीक है, ठीक आधे जो गिरे हुए हैं उसे हमने हाफ ऑफ पी माना ना। उदाहरण देखिए, दिए गए चित्र में ग्राफ पेपर में एक त्रिभुज बनाया है ओ पी क्यू। ठीक है, उपयुक्त चरणबद्ध नियम अनुसार पूरे वर्ग जो चित्र के अंदर है। अब बताइए बच्चों, वो वर्ग कौन कौन से हैं जो पूरी तरीके से चित्र के अंदर है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने वर्ग है चित्र के अंदर बच्चों, 6। तो यहाँ पे आएगा 6। उसी के साथ ऐसे वर्ग जिनकी संख्या जिनके आधे से अधिक त्रिभुज में है, कितने हैं, 0। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो आधे से ज्यादा जगह ले रहा हो। ठीक है, ऐसे वर्गों की संख्या जिनका पूरा आधा भाग त्रिभुज में है। तो देखिए ये आधा भाग त्रिभुज में है, ये आधा भाग त्रिभुज में है, ये आधा भाग त्रिभुज में है, और ये वाला भाग त्रिभुज में। 4 5 और ये 6, यानी 6 भाग आधे आधे त्रिभुज में है। ठीक है, उस पूरे ग्राफ पेपर को कवर कर रहे हैं, तो ये है 6। ठीक है, अब चिन्ह से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए क्रॉस, क्रॉस से उसे रिप्रेजेंट करा गया है। मैं इसे रफ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रॉस एंड सर्किल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अतः ट्राइंगल OPQ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। जो n है उसकी वैल्यू 6 आई, 0 क्योंकि आधे से अधिक कुछ भी नहीं था, जो आधा पूरा उसने कवर करा था वो 6 था यानी p। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 2 मिलके बनाएंगे 7, ये 2 मिलके बनाएंगे 8 और ये 2 मिलके बनाएंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आधा आधा एक हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। उदाहरण 10 देखिए बच्चों, क्या बोला उदाहरण 10 में, वर्गाकार कागज पर निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप कैसे करेंगे इसे, वर्गाकार कागज पर आपको इसका ज्ञात करना है। तो सपोज हमने इसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना, तो कितने हैं ये बॉक्सेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हुआ बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें 10 पूर्ण वर्ग है, तो 1 गुना, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। तो ऐसे कितने दिए हुए हैं आपको, 10 दिए हुए हैं, 10 से गुना कीजिए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पर पूरा कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा है, ये 7 ये 8 और ये 9, क्योंकि आधे कितने थे, 6, तो यहाँ पे होंगे 9। देखिए बच्चों, इसमें 6 पूर्ण वर्ग है और 2 आधे से अधिक वर्ग हैं। यहाँ पे देखिए 2 आधे से अधिक वर्ग हैं, यहाँ पे आधे से कम 4 वर्गों की गिनती नहीं की गई है, इसलिए 6 पूर्ण वर्ग तथा 2 आधे से अधिक वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, इनका 8 क्यों आया है, अगर आप चाहें
तो बेसिकली आप क्या करिए, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए। इन्होंने माना है ऐसा यहाँ पे कि आधे से कम वर्गों की गिनती नहीं कही गई। तो यहाँ पे इस लाइन को इन्होंने लिया गया है कि आधे से कम 4 वर्गों की हमने गिनती नहीं की है, इसलिए 6 पूर्ण वर्ग है और 2 आधे से अधिक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया, इन्होंने 8 दिया हुआ है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सी में क्या करा हुआ है इन्होंने, इस आकृति में 5 पूर्ण वर्ग हैं। यहाँ पे देखिए 5 पूर्ण वर्ग कैसे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और 4 कैसे वर्ग है, 4 वर्गों को देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया है 4 वर्ग जो है वो आधे आधे हैं, यानी 2 पूरे वर्ग हैं। तो यानी 5 और 2 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों आपको अभ्यास 11.2 में ये पहला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। जैसे ये तो काफी आसान है, डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, राइट, बट इनके लिए आपको क्या करना होगा, सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजा दे रखी है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, 9 मीटर गुना 9 मीटर, राइट। तो कितना हो जाएगा, 81 मीटर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, भुजा गुना भुजा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसकी चौड़ाई दे रखी है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल को आप भाग कर देंगे, किससे बच्चों, लंबाई से भाग कर देंगे। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 49, ठीक है, तो 49 मीटर स्क्वायर। वहीं पर बच्चों आपको चौड़ाई कितनी दे रखी है, 28 मीटर। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 7 4 कितना आया, 28। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 1 4, 3 उधर गया, 4 7 28 एंड 5, राइट। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, यानी 1.75 मीटर क्या है, उसकी लंबाई है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, जैसे 5 6 7 8, इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। लंबाई चौड़ाई जो हमारी आयत में होती है और जो वर्ग में भुजा होती है, तो इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, परिमाप के और क्षेत्रफल के। तो इनके बेसिस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे अगले क्लास में मिलूंगी एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।